हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम गणेश जी का यह सेकंड पार्ट डालने जा रहे हैं। ये बनाना बहुत ही आसान है। सेकंड पार्ट में हम ये ज्वेलरी वगैरह ये सारी चीज़ें बताएंगे, मेकिंग बताएंगे, और हाथ और पैर ये सब जोड़ना, अटैच करना, सूंड अटैच करना, आंखें बनाना, ये सब हम बताएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। फर्स्ट पार्ट हमने यहीं पर फिनिश किया था और अब हम सेकंड पार्ट भी इसके आगे से हम चालू कर रहे हैं। ये 2 राउंड कंप्लीट हो गए हैं बॉडी के, और अब हम तीसरा राउंड बना रहे हैं। तीसरे राउंड में हम एक चेन में एक बनाया, अगली चेन में हम 2 बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे एक ही चेन में, ये 2, फिर अगली चेन में फिर एक। इस तरह से हम ये तीसरा राउंड पूरा करेंगे। यहाँ आकर हो जाएंगे 18 सिंगल क्रोशिया। ये देखिए 3 राउंड कंप्लीट हो गए, अभी ये 18 सिंगल क्रोशिया। अब हम फोर्थ राउंड बनाने जा रहे हैं। फोर्थ राउंड में हम एक चेन में 2 बार लेंगे। ये देखिए एक ही चेन में मैं 2 बार ले रही हूँ। अब अगली 2 चेन में अलग अलग एक एक बनाएंगे, एक एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे अगली 2 चेन में। ये एक, फिर ये अगली दूसरी चेन में भी एक, फिर अगली चेन में 2 बार। तो फोर्थ राउंड में हमारे पास हो जाएंगे 24 सिंगल क्रोशिया। तो मैं ये राउंड पूरा करती हूँ। एक चेन में 2 बना लिए थे, फिर अभी एक, फिर अगली में फिर एक, फिर अगली में 2। इस तरह ये राउंड पूरा करेंगे हम। इसमें हमारे पास होंगे यहाँ आकर 24 सिंगल क्रोशिया। देखिए फोर्थ राउंड हमारे यहाँ आके कंप्लीट होता है। अभी हमारे पास 24 सिंगल क्रोशिया। अब हम फिफ्थ लाइन बनाने जा रहे हैं, राउंड फिफ्थ। उसमें भी हम एक चेन में 2 बार लेंगे, ये इसी चेन में मैंने करके, और इसमें ये 2 बार हो गया है। अब अगली 3 चेन में अलग अलग एक, ये दूसरी चेन और ये तीसरी चेन, अलग अलग 3 चेन में हमने सिंगल क्रोशिया बनाए हैं, अलग अलग बनाए हैं। और फिर अब एक चेन में फिर से हम 2 बार बनाएंगे। फिर अगली 3 चेन में अलग अलग 3 बार अलग अलग बनाएंगे, अलग अलग चेन में 3 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे 3। उसके बाद में फिर यहाँ पर एक चेन में 2 बनाएंगे। इस तरह से ये हम राउंड पूरा करेंगे। फिफ्थ राउंड यहाँ आकर हमारे पास हो जाएंगे 30 सिंगल क्रोशिया। उसके फिफ्थ राउंड के बाद में 6, 7, 8 3 राउंड हमें और बनाने हैं, एज इट इज़ बनाने होंगे, जिसमें हमारे पास होंगे 30 सिंगल क्रोशिया। देखिए ऑरेंज के 8 लाइन बन के कम्प्लीट हो गई है, 8 राउंड कंप्लीट है, और इसमें हमारे पास है 30 सिंगल क्रोशिया। अब हमें ये दूसरा कलर लगाना है, ये कलर लगाना है। तो इसमें हम ऐसे स्लिप नॉट लगाएंगे, ऐसे करके ये स्लिप नॉट हो गई, और हम ये कलर चेंज कर रहे हैं। दोनों धागे को खींच देंगे तो ये टाइट हो जाएगा। ऑरेंज धागा हम कट कर देंगे बाद में, इसको हम साथ ले लेके चलेंगे। अभी भी हमें अब हमारे 8 लाइन कंप्लीट थी, अब हमारे 9th लाइन में भी हमें उतने ही बनाना है, 30 सिंगल क्रोशिया बनाना है। राउंड 9 हम पूरा करते हैं, 3 और ये 4 तक हमने इस धागे को साथ लिया। अब हम इसको कट कर देंगे और ऑरेंज धागे को भी हम कट कर देंगे। तो ये राउंड में पूरा करती हूँ। देखिए 9 राउंड कंप्लीट हो गया है। अब 10 से 14 तक हमें एज इट इज़ बनाना है। 10, 11, 12, 13, 14 5 लाइनें और हमें एज इट इज़ बनानी है। 30 सिंगल क्रोशिया की बनानी। फिर 15वीं लाइन में हम डिक्रीज़ करेंगे। ये 14 राउंड हमारे बनके कंप्लीट हो गए हैं। 14वां राउंड अभी इसमें है 30 सिंगल क्रोशिया हमने एज इट इज़ बनाए, और 15वां राउंड हम बनाने जा रहे हैं। तो इसमें हमें डिक्रीज़ करना है। राउंड 15 में हम सबसे पहले मैं ये डिक्रीज़ करूँगी। अब हम 3 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे अलग अलग चेन में, 1, 2 और 3। इसके बाद फिर हम डिक्रीज़ करेंगे। इस तरह ये 15वां राउंड हम पूरा करेंगे। देखिए 15वां राउंड हमारे यहाँ पर आकर ये हमने मार्कर हटा दिया है, लेकिन हमें ये निशान है तो मार्कर में फिर से लगा लूँगी। तो हमारे 15 राउंड कंप्लीट है राउंड, और अभी है इसमें हमारे पास 24 सिंगल क्रोशिया, क्योंकि 15वें राउंड से हमने डिक्रीज़ करना चालू किया था।
अब हम बना रहे हैं 16वां राउंड। इसमें भी हम डिक्रीज़ करेंगे। तो ये लास्ट राउंड मतलब डिक्रीज़ वाला लास्ट राउंड रहेगा। इसमें हम सबसे पहले हम डिक्रीज़ कर देंगे। ये मैंने डिक्रीज़ किया 16वें राउंड में। अब हम 2 बार बनाएंगे, एक चेन में एक बार, अगली चेन में फिर एक बार। तो हमने 2 बार बनाया, फिर हम डिक्रीज़ करेंगे। इस तरह ये 16वां राउंड हम पूरा करेंगे डिक्रीज़ करते हुए। इसमें भी 6 डिक्रीज़ करेंगे और इसमें हमारे पास हो जाएंगे 18 सिंगल क्रोशिया। उसके बाद में हमें डिक्रीज़ नहीं करना है। तो मैं ये 16वां राउंड कंप्लीट करती हूँ। ये देखिए 16वां राउंड कंप्लीट हो गया है। अभी इसमें है 18 सिंगल क्रोशिया और अब हमें डिक्रीज़ नहीं करना है। अब हमें एज इट इज़ बनाना है। इसकी 8 लाइनें सिंपल बनाते हुए, ना घटाना है ना बढ़ाना है। सिंगल क्रोशिया करते हुए हमें इसकी 8 लाइनें बनाना है। उसके बाद में यहाँ से तक इतना बढ़ जाएगा, तब ये गला बनेगा। देखिए 8 लाइनें ऊपर तक बन गई है गले की। अब हम इसको स्लिप स्टिच से बंद कर देंगे। एक चेन ले लेंगे, धागे को अंदर कर देंगे, इसमें कॉटन फिल कर देंगे। थोड़ी सी जो बची है ये और कॉटन फिल कर देंगे। और ये देखिए अब हम गणेश जी की गर्दन जोड़ेंगे। बस हमें इस बात का ध्यान रखना है कि ये जो यहाँ से हमने धागा चेंज किया था, तो ये है ना, इसको हम बैक साइड में रखेंगे। देखिए इतना अंदर तक पूरा ये गर्दन इसके अंदर तक करके हम इसको जोड़ देंगे। ये धागा हमने इतना लंबा छोड़ा है, इससे हम कर देंगे। और जो सून का धागा है, इससे हम ऐसे जब गोल करेंगे तब ये हम इसको काम में ले लेंगे और इसका होल भी भर देंगे, तो इसको सिल भी देंगे। तो सबसे पहले हम गर्दन अटैच करते हैं। देखिए हमने गणेश जी की गर्दन भी यहाँ पर अच्छे से अटैच कर दी है। और अब हमें दोनों हाथ अटैच करना है। तो इसमें हमने कॉटन फिल कर दी है और बिल्कुल एकदम सीध में बीच में सूंड होना चाहिए और दोनों साइड इस तरह से हमें गणेश जी के हाथों को अटैच करना है। सुई में धागा लेंगे, हम एक नॉट बनाएंगे। सबसे पहले हम इसको सिल देंगे। अब इस तरह सिलते हुए और देखिए दूसरी साइड भी हम ये दूसरा हाथ अटैच कर देंगे ऐसे सीध में। कि हमने गणेश जी के दोनों हाथ कंप्लीट कर दिए हैं। इधर से सिल के दोनों एक जैसे सिले हैं। अब हमें पैर अटैच करना है। तो मैंने सुई में धागा पिरो लिया है और पैरों को हमें इस तरह से अटैच करना है। ये इस तरह से हम अटैच करेंगे। हम बैठे हुए गणेश जी बना रहे हैं, तो हमें इस तरह से यहाँ ऐसे अटैच करना होगा, यहाँ से और यहाँ से ऐसे। देखिए पैर भी हमने अटैच कर दिए हैं गणेश जी के। और अब हम बैठे हुए गणेश जी, ये हम पहले हमें देख लेना चाहिए उनकी सीटिंग कि ये इस तरह से बैठ सकेंगे कि नहीं। और हमें उसी बैलेंस से हमें ये यहाँ पर इसको पैरों को अटैच करना है। अब हमें क्या करना है कि हमें ना सूंड भी हमें ऐसे गोलाई में ले लेना है। ये देखिए तभी ये बहुत सुंदर दिखाई देंगे। और ज्वेलरी बनानी है गणेश जी की और ऊपर पगड़ी बनानी है, तो पगड़ी भी हम इसी कलर की बनाएंगे। और गणेश जी का हम ना इस तरह से यहाँ से तो हमने अटैच कर दिया अच्छे से। अब हम यहाँ से इस तरह से अटैच करेंगे कि ये दोनों पैर भी बिल्कुल ऐसे मिल जाएं। तो ये 1-2 टाके लगा देंगे ताकि यह बैठे हुए गणेश जी और अच्छे से, मैंने इसमें नॉट लगा दी है, फिर नॉट दिखाई देगी इसमें। इसको हम कट कर देते हैं। 2-3 इसको टक करेंगे तो ये 2-3 उसमें अच्छे से ये इस तरह हम कर देंगे। और उसके बाद में हम मुकुट बनाएंगे गणेश जी का। अब हम कान अटैच करेंगे। ये पैरों को हमने अच्छे से अटैच कर दिया है। अब कान अटैच करना है, तो कान हमें हाथों की सीध में ही दोनों कान अटैच करना होगा। और ये जो धागे हैं
ये इसमें हमें अंदर कर देना है। ये देखिए इस तरह से गणेश जी के दोनों कान थोड़ा सा यहाँ ऊपर ऐसे अटैच हो जाएंगे। हमने गणेश जी के कान अटैच कर दिए हैं, दोनों कान हाथों की सीध में। अब हमें सूंड को ऐसे करना है और यहाँ पर कुछ तिलक जैसा बनाते जाना है। एक तिलक यहाँ भी बनाना है, आंखें बनाना है। पर सबसे पहले हम बनाएंगे गणेश जी की पगड़ी, जो हम इसी कलर की बनाएंगे, ऑरेंज कलर की। तो उसके लिए हमें 50 चेन बनानी होगी। सबसे पहले हम 50 चेन बना लेंगे। 1 2 3 4 5 हमने 50 चेन बना ली है। अब हमें सब में डबल क्रोशिया बनाना है। तो 2 चेन हम छोड़ के फिर तीसरे से हम डबल क्रोशिया बनाना चालू करेंगे। सब चेन में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन आगे की छोड़ के। देखिए हमने सब में डबल क्रोशिया बना लिया है पूरी लाइन में। अब हम ये सिरा यहीं छोड़ के इस वाले सिरे से हम दूसरा कलर लेंगे। एक छोटी सी बाउंड्री जैसी बनानी है उसके लिए, पतली सी। तो उसके लिए हमने स्लिप नॉट लगा ली है। धागे को हमने इसके अंदर ले लिया, थ्रेड को, और इसमें हम इस धागे को निकालते जाएंगे। एक में सिंगल क्रोशिया करेंगे, एक में सिंगल क्रोशिया किया, धागे को खींच देंगे ताकि ये टाइट रहे। और इसको भी साथ साथ लेते जाएंगे, लाल धागे को भी। और ये देखिए अब एक में हमने सिंगल क्रोशिया किया। अब एक चेन लेके अगले में स्लिप स्टिच, फिर 2 चेन लेंगे, फिर अगले में स्लिप स्टिच। ये स्लिप स्टिच हो गया। हम साथ में ये वाला धागा भी लेकर चल रहे हैं। बस अब उसको हम यहीं फिनिश कर देंगे, उस पतले धागे को। फिर से हमने 2 चेन ली है, आगे वाले में हमें स्लिप स्टिच करेंगे। फिर से 2 चेन आगे वाले धागे में, आगे वाले चेन में स्लिप स्टिच। फिर से 2 चेन आगे वाली चेन में स्लिप स्टिच। फिर से 2 चेन। इस तरह से ये पूरा राउंड हम यहाँ तक एंड तक बना लेंगे। क्रोशिया बनाए इसमें, और उसके बाद में मैजिक रिंग बना के 10 डबल क्रोशिया बनाए हैं। उसके सेकंड लाइन में हमने हाफ डबल क्रोशिया बनाए हैं, एक के ऊपर एक, इस तरह से। और अब हमें ये पतली सी जो इस तरह की लेस जैसी दिखाई देगी, सुंदर सी, तो ये हमें बनाना है इसके ऊपर। और जब हम गणेश जी को ये ऐसे पहनाएंगे ऐसे करके, तो ये इसके ऊपर बहुत सुंदर दिखाई देगी। तो हमें ये बनाना है रेड कलर से। तो ये मैं बना के बताती हूँ। देखिए गणेश जी का मुकुट रेडी हो गया है। और अब हम आइज़ बनाने जा रहे हैं। ये आलपिन हमने यहाँ पे लगा रखी थी, ऐसे क्रॉस में हम बनाएंगे। क्रॉस में बनाते हुए और ऐसे 2-3 बार बना के और फिर गोल गोल इसको घुमा देंगे। बस हमें इस तरह गोल गोल घुमाना है और आइज़ बन के कंप्लीट हो जाएगी। ये मुकुट हमने कंप्लीट कर दिया है। अब हमें मोतियों की माला भी बनाना है। मोतियों की माला गणेश जी को पहनाएंगे और गणेश जी को डेकोरेट करना बाकी है। हाथ में कंगन पहनाएंगे, जो हम मोतियों को हम सिंपल धागे में पिरो के और मोतियों की माला बना लेंगे। और सिंपल धागे में ही हाथ के कंगन भी बना लेंगे मोती पिरो के। और गणेश जी का तिलक भी बनाएंगे। अभी यहाँ पर भी हमें कुछ डेकोरेटिव चीज़ कुछ लगानी है गणेश जी को। तो ये आँखें हम दोनों आँखें हम इस तरह बना के कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए गणेश जी की आइज़ बन के तैयार हो गई है। आप चाहे तो ब्लैक मोती की भी आइज़ बना सकते हैं दोनों,
आईब्रो बना दिए हमने। अब हमें यहाँ पर कुछ मोती का डेकोरेट, अब हमें गणेश जी को ही डेकोरेट करना है कुछ यहाँ मोती से वो करके। और यहाँ पर हमारे पास यह गोल्डन कलर के मोती हैं, इन मोतियों की माला बना के और हम गणेश जी को ऐसे पहना देंगे। और जो हाथों में है कंगन, वो भी हम कंगन भी इसी मोती के हम कर देंगे। और अदरवाइज़ ये जो बड़े मोती है वाइट कलर के, ये भी आप ले सकते हैं, इनकी भी सिंपल माला बना के पहना सकते हैं। और यहाँ पर हमें तिलक लगाना है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से। तो हम सबसे पहले ये कंप्लीट करेंगे। इसमें हमने क्या किया था, इसको हमने छोड़ दिया था कि गणेश जी हमारे बन जाएंगे पूरे, तभी हम इसको करेंगे कंप्लीट। तो ये कॉटन हमने यहाँ से भी फिल की थी और कुछ यहाँ अंदर से फिल की थी, तो इसलिए इसको हमने अभी छोड़ दिया था। अब सबसे पहले तो हम इसमें इसको सिल देंगे, इसको हम पूरा सिलाई कर देंगे। देखिए धागा उलझ गया। ये देखिए गणेश जी की सूंड को हमने इधर घुमा के और कर दिया है, और ये तिलक भी कर दिया है, और यहाँ से ये भी कर दिया है। और अब हमें गणेश जी को डेकोरेट करना है, तो उसके लिए हमने एक कंगन बनाया है। ऐसे ही छोटे जो मोती रहें उससे, और छोटी सुई ली है मैंने, और ये पतला धागा लिया है सिलाई वाला, और ये पतली सुई ली है। तो इससे हम जो छोटे मोती रहते हैं, छोटे मोती से हम ऐसे कंगन बना के और अटैच कर देंगे, इसको फिक्स कर देंगे, मतलब सुई से इसको यहाँ पर भी अटैच कर देंगे हाथों में। और ये थोड़े बड़े मोती है, तो ये बड़े मोती की हम माला बना लेंगे। और उसके लिए लिया है मैंने यह थ्रेड में धागा पिरो लिया है, और मतलब ये यान है, ऊन है ये, तो ऊन से हम बनाएंगे माला। और ये बड़े वाले मोती है, तो इनको हम पिरोते जाएंगे, इनको हम ऐसे पिरोते जाएंगे और इसकी माला बना लेंगे। वो माला निकलने वाली जैसी होगी, फिक्से की ज़रूरत ही नहीं है। तो हम ऐसे मोतियों की माला बनाते हैं, या ऐसे मोती पिरो के। ये सिंपल सी सुई ली है मैंने, क्योंकि जो ऊन वाली सुई है वो तो मोटी रहती, तो उसमें ये छोटे वाले मोती नहीं आएंगे। तो इसलिए मैंने सिलाई वाली छोटी सुई ली है, और ऊन लिया है, उनको पतले ऊन को इसमें पिरो के और हम ऐसी माला बना लेंगे। और हाथों के लिए ये मैंने सुई ली है, ये सिंपल वाला धागा लिया है, और इसमें मैंने ये छोटे वाले मोती पिरो के आराम से आप यहाँ पर टक कर सकते हैं। ये भी मैं बता देती हूँ। ये हमने बारीक वाले मोती लिए हैं, और इसको ऐसे सुई में पिरो के, इस तरह पिरो के आ जाएंगे बड़े आराम से। और इस तरह सारे हम मोती पिरो के और ऐसे टक कर देंगे यहाँ से करके। देखिए गणेश जी की माला बन के रेडी हो गई है। अब हम इसको पिरो देंगे। और माला आप गणेश जी के लिए यदि ये सब ज्वेलरी नहीं बनाना हो, तो आप ऊन से भी, यान से भी आप बना सकते हैं। इसके लिए चेन बनाकर, और यहाँ पर इतनी चेन ले लीजिएगा और बना के फिक्स कर सकते हैं, नॉट लगा सकते हैं। और गले के लिए, माला के लिए चेन बनाकर, और उसमें कोई सी भी डिज़ाइन यहाँ से यहाँ तक बना सकते हैं। और यदि फिक्स करना हो तो वो भी कर सकते हैं, सुई से इसको अटैच कर सकते हैं। पर मैं इस तरह की माला मैंने बनाई है। और ये आप सिल्वर मोती की भी माला बना सकते हैं, इस तरह के मोती की, ये मोती की भी माला बना सकते हैं। तो हमने ये मोती की माला बनाई है, और दोनों हाथों के कंगन बना दिए हैं। ये धागे से हमने अटैच ही कर दिए हैं इसको। अब हम देख लेंगे कि हमको गणेश जी को कितनी लंबाई के रखना है, कितनी लंबाई में रखना है। ये उस हिसाब से हम धागे को यहाँ तक हम करके और इसको कट कर देंगे। यहाँ तक कट कर देते हैं। अब हम इसमें 2 नॉट लगा देंगे ताकि धागा खुले नहीं। और गणेश जी को हम यह पहना देंगे। देखिए गणेश जी की माला हमने बनाकर पहना दी है। पैरों में पायल पहना दिए, हाथों में भी कंगन पहना दिए,
और ये ऊपर भी मोतियों से डेकोरेट कर दिया। तो अब हमारे गणेश जी पूरी तरह से रेडी हैं। लेकिन यदि आप अपने छोटे बच्चों के लिए बना रहे हैं इस तरह के गणेश जी यदि छोटे बच्चों के लिए बना रहे हैं या किचन बना रहे हैं, बच्चों को दे रहे हैं, तो तो उसमें ना आप ये ज्वेलरी नहीं बनाएं, आप ऊन की ही ज्वेलरी बनाइए। तो वो भी बहुत सुंदर दिखते हैं। लेकिन मैंने इनको डेकोरेट करने के हिसाब से मैंने यह जैसे आप किसी को अगर गिफ्ट देते हैं तो इस तरह की ज्वेलरी वाले गणेश जी बहुत सुंदर लगेंगे। तो आपको मेरी यह गणेश जी वाली वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो मुझे बताइए आपको यह गणेश जी कैसे लगे, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं एक नए सब्जेक्ट के साथ एक नए वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।